एग्जाम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। और तीन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, अर्ली प्लानर्स, हाफ ईयरली प्लानर्स एंड फाइनल डेज प्लानर्स। इन तीनों के लिए ही स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो बिल्कुल अलग होगी। जो अर्ली प्लानर्स हैं, जो अप्रैल के आसपास स्टार्ट करते हैं, इनके लिए रिविजन्स थ्रू प्रैक्टिस पेपर्स, थ्रू माइंड मैप्स, थ्रू सैम्पल पेपर्स, दिस कुड बी वन ऑफ द गुड सॉल्यूशंस। हाफ ईयरली प्लानर्स होते हैं जिनको अगस्त सितंबर के आसपास याद आता है कि एग्जाम्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा। पहले आप आज की डेट में रिवाइज कर लीजिए कि आपको कितना आता है, लिस्ट बना लीजिए, ये चैप्टर्स मुझे आते हैं, ये चैप्टर्स मुझे नहीं आते हैं। जो चैप्टर्स आपको आते हैं, जिसकी आपने तैयारी अच्छे से की है, पहले उसका रिवीजन कीजिए, उसके माइंड मैप्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए। और उसके बाद जब ये आपको लग रहा है कि हाँ ये पूरा हो चुका है, देन ओनली यू शुड मूव टू दी दोज चैप्टर्स जो आपने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में नए चैप्टर्स पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। एंड विद द सेम नोट, अगर आप लास्ट टाइम में एग्जाम के 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले अगर आपको ये रियलाइज़ हुआ कि एग्जाम्स भी हैं और उसकी तैयारी करनी है, देयर इज़ अ डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर यू। स्ट्रेटजी क्या होगी? अपना टारगेट प्लान कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे 95% लाना है, बिकॉज प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो पहले अपनी टारगेट को आइडेंटिफाई कीजिए कि मुझे 65-70 के बीच में लाना है। नाउ 65-70 के लाने के लिए मुझे किन 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 चैप्टर्स को छोड़ना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज दीज चैप्टर्स मैंने टच भी नहीं किए हैं अभी तक और ये थोड़े से टफ चैप्टर्स हो सकते हैं, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। और बचे हुए जो चैप्टर्स हैं, जो आसान चैप्टर्स हैं, जो आसान सब्जेक्ट्स आपको लग रहे हैं, उन आसान चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स की तैयारी स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले ऑब्वियसली अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसको रिवाइज कीजिए, और जो आपने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। माइंड मैप्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं पूरी सीरीज़ लेकर आ रहा हूं, जो कि 28 मार्च के आसपास से स्टार्ट हो रही है। शेड्यूल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। उस शेड्यूल की मदद से आप अपना पूरा साइकोलॉजी का जो रिवीजन है, जो पढ़ाई है, वो उस शेड्यूल से कर सकते हैं। स्ट्रेस जो है वो सबको आता है। कितनी तैयारी है आपकी, कितना अच्छा आपने पढ़ा हुआ है, इससे बहुत अलग बात है ये कि स्ट्रेस एग्जाम का जो है वो सबको आता है। अलग अलग तरीके से हर कोई एडजस्ट कर पाता है। कैसे एडजस्ट करना है, कुछ 4-5 तरीके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको स्ट्रेसफुल फील हो रहा हो, टेक अ ब्रेक, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा घूम के आइए, दिमाग को थोड़ा सा टहलाइए। उसके बाद वापस आइए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्टेस्ट नोट्स बनाइए। वो नोट्स जो आपको एग्जाम से पहले 20-25 मिनट अगर आपके पास समय है, आधा घंटा का समय है, तो आप पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज कर सकें। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए, 1 चैप्टर। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ऑब्वियसली होगा सुपर 1 शॉर्ट नोट्स, अगर नहीं होगा तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देन कम्स 15 मिनट्स एग्जाम के पहले आपको मिलते हैं। इन 15 मिनट में आप क्या करते हो? इस 15 मिनट में सबसे इंपॉर्टेंट ये समझिए कि आजू बाजू वाले से 1-2 सवाल के जवाब पूछ लेने से आपको बहुत उद्धार हो नहीं जाएगा। रादर देन यूज दिस 15 मिनट्स टू मेडिटेट। नाउ द calmer माइंड यू विल हैव, द बेटर आउटपुट इट विल गिव। जितना आपने पढ़ रखा है, अगर दिमाग काम होगा तो वो बेहतर आउटपुट देगा। अगर आपने शांत नहीं किया है इस दिमाग को, तो आपने कितना भी पढ़ा हो वो आपको उतना बेहतर आउटपुट शायद ना दे पाए। जब आप एग्जाम हॉल में लिखने जा रहे हैं और अगर आपने कीवर्ड से पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले अपने पेंसिल से कीवर्ड्स की जो माइंड मैप है वो बना लीजिए साइड में, और उसके बाद आप आंसर्स को लिखना स्टार्ट कीजिए। इट विल हेल्प यू टू समराइज द आंसर इन अ क्विकेस्ट पॉसिबल वे। और जितना आंसर लिखना है उतना ही आप लिखेंगे, कम नंबर नहीं आएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। कई बार ये होता है कि हमें जवाब तो पता होता है, हड़बड़ाहट में और स्ट्रेस में हम उस क्वेश्चन के गलत जवाब लिख कर आ जाते हैं, क्योंकि हमने जब सवाल को पढ़ रहे थे तो हमारा ध्यान कहीं और था। तो फोकस कीजिए कि आप सवाल को जो है वो सही पढ़ें। एंड देन अटेम्प्ट व्हाट यू नो फर्स्ट। टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इशू व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एन एग्जामिनेशन। सो जो भी आपको आता है, जितना आपको आता है, पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। कुछ 1-2 सवाल छोड़ दीजिए जो आपको आते हैं, जो आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, राइट? बट वो लास्ट के 15 मिनट जैसे आपको दिख रहे हैं कि 15 मिनट बचे हैं, तो यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग दोस। और जो नहीं आता है उसको कहीं बीच में कहीं पे किस तरीके से एडजस्ट करना है, आई थिंक यू नो बेटर। तो आई थिंक अगर आप ये तरीका यूज़ करते हैं तो आपके एग्जाम्स जो हैं वो बहुत अच्छे जाएंगे। और अगर आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट एंड टेल मी कि कैसे आपके एग्जाम गए, सो दैट वी कैन हेल्प द फ्यूचर जनरेशंस। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, हैव अ क्लैरिटी।